वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सारा ने मरियम को देखा तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खामोशी से बैठी थी, आंखें झुकी हुई, हाथ हल्के से कांप रहे थे। सारा ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। मरियम, तुम ठीक हो ना? मुझे बताओ, क्या बात है, क्या हुआ है? मरियम ने सर उठाया, इसकी आंखों में आंसू छलक आए हैं। ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज जो कुछ हुआ वो सब मैं समझ नहीं पा रही कि अब क्या करूं। सब कुछ उलझ गया है। सारा ने इसे करीब और आराम से लगा लिया। बस फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। मरियम ने आहिस्ता से कहा, सारा, तुम्हारा साथ, तुम्हारा भरोसा मुझे लगता है कि जब तक तुम हो मैं कुछ हद तक महफूज महसूस करती हूँ। सारा मुस्कुराई, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जानती थी कि आज की ये बात इतनी आसान नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। उसका असर बहुत गहरा पड़ सकता था। उसकी नज़र कमरे में बिखरे सामान पर पड़ी। सब कुछ उलझा पड़ा था, जैसे कोई शदीद झगड़ा, अफरा-तफरी गुजरी हो। वो एक लम्हे की लिए सकत गई। दिल में एक सवाल उठा कि वाकई क्या हुआ था। मरियम ने खुद को संभाला और बोली, सारा, अब मैं घर चलती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगी, शायद दिमाग ठंडा हो जाए। सारा ने सर हिलाया, ठीक है, जाओ आराम करो और याद रखना ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी, किसी से जिक्र न करना। मरियम उठी, दुरुस्त किए और तैयार हुई। जाते वक्त सारा ने एक बार फिर इसे मरियम में आहिस्ता से कहा, सारा, तुम यहाँ रहो ना, घर पर तो सारा दिन ताला लगा रहता है, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। सारा ने इसकी आंखों में देखा। इस लम्हे में कमरे की खामोशी और भी भारी हो गई। बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई राज छुपा हुआ हो जो अभी खिलने वाला था। सारा ने इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोली, मैं सोचती हूँ शायद जल्द ही। मरियम चली गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सारा घर वापस पहुंची। शाम ढलने को थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। इसकी खाला ने आवाज़ दी, सारा बेटी, खाना खाया कि नहीं? सारा ने थके लहजे में जवाब दिया, हाँ खाला, भूख तो लगी है, शुक्रिया, तुमने याद दिलाया। खाला ने मटके से पानी निकाल कर दिया और पूछा, बेटी, तुम घर बार देख आई हो ना, वरना बारिश में सब कुछ बह जाता। सारा ने सर हिलाया, जी खाला, सब देख आया हूँ, चारपाइयाँ भी ठीक करके आई हूँ। खाला ने एक लम्हे को रख कर पूछा, फरहान भाई चले गए क्या? सारा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, उनका कोई काम था सो चले गए। इतने में सारा की नज़र कमरे के कोने में पड़ी, जहाँ एक पुराना कपड़ा पड़ा था। वो कपड़ा अजीब तरह से उलझा हुआ था, जैसे कोई चीज़ इसमें छपाई गई हो। इसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वाकई सब खत्म हो गया? अभी कुछ और होने वाला है? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है अल्लाह का, मेरी ज़ारा की भर गई है, इसका घर भी आबाद रहेगा, बस दुआ करते रहूं। फरहान भाई ने सर हिलाया और खुशी से बोले, जी खाला, अल्लाह सबको खुश रखे। फिर खाला ने सबको आवाज़ दी, आओ बच्चों लोग, हाथ धोकर खाना खा लो, खीर भी तैयार है। सब हाथ धोकर आए। सारा ने आहिस्ता से उमैर से कहा, उमैर, वहाँ की कोई भी बात ज़ारा को मत बताना, वो अभी आराम कर रही है, इसे परेशान ना करना। उमैर ने सर हिलाया, जी अब भी किसी से कुछ ना कहना, ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। खाने की मेज़ पर बैठे तो खाला ने खीर पेश कि खाओ बेटा, ये खीर ज़ारा ने बनाई है, बहुत मज़े की बनी है। उमैर ने एक चम्मच खाया और बोला, वाह खाला, वाकई बहुत लजीज है। ज़ारा कहाँ है? खाला ने मुस्करा कर कहा, सो रही है, थक गई थी इस लिए आराम कर रही है। खाना खाकर उमैर क्रिकेट खेलने ग्राउंड चला गया। वहाँ बारिश की वजह से पानी जमा था, तो सिर्फ 10-12 ओवर का हल्का फुल्का मैच हुआ। खेल के बाद हमज़ा उमैर के पास आया, गैपशिप शुरू हुई। हमज़ा ने पूछा, बोलो कैसी रही आज की कहानी? मेरा फार्मूला काम आया ना? उमैर ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा था, वाकई तेरा फार्मूला ज़बरदस्त है। अब मुझे इस कोर्स का अगला मरहला भी बता दे, टाइमिंग बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। हमज़ा ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बता, आज तुम्हारा मूड क्यों थोड़ा अलग है? कुछ बात है ना? उमैर एक लम्हे को खामोश हुआ। इसकी नज़र दूर आसमान की तरफ चली गई, जहाँ बादल अब भी गरज रहे थे। बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई, लगता है कि अभी कुछ राज खिलने वाले हैं जो बरसों से छुपे बैठे हैं। हमज़ा ने इसकी तरफ देखा, अगर बात करनी हो तो बता, मैं तेरा दोस्त हूं ना? उमैर ने सर हिलाया, लेकिन दिल में एक भारी सी बोझ था। वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है इसका
अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैंने एक लम्हे को सोचा और आहिस्ता से बताया, वो सारा थी। मरियम खामोश हो गई। व्हाट्सएप पर सिर्फ टाइपिंग का निशान चमक रहा था, जैसे वो सोच रही हो कि क्या जवाब दे। फिर उसका मैसेज आया, सारा वही जो तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त थी। हाँ वही, लेकिन अब वो माजी की बात है। इसकी शादी हो गई और मैंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब तुम हो मेरे लिए। मरियम ने फौरन जवाब दिया, उमैर मुझे खुशी है कि तुमने सच बताया, लेकिन दिल में एक छोटी सी चुभन सी हो रही है। क्या तुम वाकई इसे भूल चुके हो? मैंने जल्दी से लिखा, भूलने की कोशिश तो बहुत की है, कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन अब तुम्हारा साथ है तो सब कुछ बदल रहा है। तुम पर भरोसा है और ये भरोसा मुझे मजबूत कर रहा है। वो थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है मैं तुम पर यकीन रखती हूँ, बस वादा करो कि आइंदा कोई राज नहीं रखोगे। मैंने जवाब दिया, वादा है डार्लिंग, अब तुम आराम करो, कल सुबह बात करते हैं। दर्द कम हो तो ज़रूर बताना। मरियम में आखिरी मैसेज भेजा, शुक्रिया, शायद तुम हो तो सब ठीक लगता है। मैंने फ़ोन साइड पर रखा और छत की तरफ देखने लगा। दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी थी। सारा का नाम लेने से पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। क्या वाकई सब माजी है या अभी भी कोई चीज़ इधर पड़ी है? रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई खामोश सवाल पूछ रहा हो, क्या ये सुकून हकीकी है या तूफान से पहले की खामोशी? ज़ारा ने, उमैर ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो। मैंने इसकी आंखों में देखा, इसकी आंखों में एक मासूमियत थी, एक ऐसी खुशी जो बरसों की जुदाई के बाद मिली थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, ज़ारा ये लम्हे हमारी मेहनत से बने हैं, हम मिलकर उन्हें संभाल कर रखेंगे। वो मुस्कुराई, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक छोटी सी फिक्र भी थी। उमर तुम्हें पता है ना, सारा अब शादीशुदा हैं, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर किसी को हमारी बात पता चल गई तो। मैंने इसका हाथ मजबूती से थामा, ज़ारा हम एहतियात से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बस एक दूसरे पर भरोसा रखें, वक्त सब ठीक कर देगा। इतने में बाहर से खाला की आवाज़ आई। वो जल्दी जल्दी वापस आ गई थी। अरे बेटा, मैं सोचा था देर हो जाएगी, लेकिन बहन के घर कोई काम नहीं था। हम दोनों ने फौरन हाथ छोड़ दिए और लड्डू की तरफ देखने लगे, जैसे हम अभी तक खेल रहे हों। खाला ने मुस्करा कर कहा, वह तुम लोग तो अभी तक लड्डू में लगे हो। चुल्लू अब चाय पी लो, ठंडी हो गई होगी। ज़ारा ने जल्दी से चाय गर्म की और हम सब बैठ गए। बातों बातों में वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मरियम की बातों का असर अब भी था। वो पूछ रही थी कि क्या सब ठीक रहेगा, और अब ज़ारा के साथ ये लम्हात सब कुछ एक दूसरे से जड़ा हुआ लग रहा था। शाम ढलने लगी तो मैं उठा, खाला अब मैं चलता हूँ, कल फिर आता हूँ। ज़ारा ने दरवाजे तक छोड़ने आए जाते वक्त इसने आहिस्ता से कहा, उमर रात को मैसेज करना, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मैंने सर हिलाया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फ़ोन चेक किया तो मरियम का मैसेज था, उमर आज दिन कैसा गुजरा? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने एक लम्हे को रख कर सोचा, एक तरफ ज़ारा की मासूम मोहब्बत, दूसरी तरफ मरियम का भरोसा और पुरानी यादें, और दरमियान में सारा का साया जो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद था। दिल ने पूछा, ये सब कितनी देर चलेगा? क्या वाकई सब ठीक रहेगा? कोई एक राज अभी बाकी है जो किसी भी लम्हे सामने आ सकता है। रात गहरी हो रही थी। फ़ोन पर मरियम का मैसेज अब भी खुला था, जैसे जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और नावल देखने के लिए शुक्रिया। मैं एक 22 साला मिडिल क्लास घराने की बेटी हूँ। नाम फरहा है। घर में उम्मी अबू, 2 भाई इरफान और वैकी, और छोटी बहन सलम के साथ अड्डिय मरला के 3 मंजिला घर में रहती हूँ, जहाँ नीचे उम्मी अबू और बड़ा भाई इरफान रहते हैं, जो रातों को दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहता है। दूसरी मंजिल पर मैं और सलम, जो 20 साल की है और देखने में बहुत दिलकश और फैशन की शौकीन है, और ऊपर 18 साला वैकी का कमरा है, जो कबूतर पालने का शौकीन है। एक कमरा इसका और दूसरा स्टोर जैसा। अबू 48 साल के हैं और दूध का कारोबार करते हैं। उम्मी 45 की हैं, मगर देखने में 32-33 साल की जवान लड़की जैसी लगती है। बहुत खूबसूरत और फुट। मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली है और घर में उम्मी का हाथ बटाती हूँ। जून की शदीद गर्मी थी। दोपहर का खाना खुलाकर बर्तन धोए तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वैकी के कमरे में नेट चलाने गई तो कंप्यूटर ऑन था और इस पर कुछ ऐसी वेबसाइट खिली हुई थी जो देखकर हैरान रह गई। दिल में ख्याल आया कि भाई भी ऐसी चीज़ें देखता है।
सोचा पकड़ लूं और डांट लगाऊं, मगर शर्म ने मुंह बंद कर दिया और दबे पांव नीचे आ गई। रात 9 बजे हम सब छत पर सोते हैं। एक रात शदीद प्यास लगी, उठी तो वैकी का बिस्तर खाली था। इसके कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा अंदर से ला। पानी पीकर वापस आई तो विंडो में छोटा सा सुराख था। झांका तो दिल धक से रह गया। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें अजीब सी गर्मी बढ़ने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, मगर वो लम्हात बार बार याद आ रहे थे। नींद गायब हो गई। सुबह देर उठी तो उम्मी ने मुस्करा कर पूछा कि रात गर्मी ने बहुत सताया था किया? मैंने हाँ में सर हिला दिया। नाश्ता बनाया, सब निकल गए। उम्मी और मैं घर में अकेले रह गए। उम्मी ने बर्तन धोने और खाना बनाने को कहा और ख़ुद ऊपर सफाई करने गई। मैं सब्जी बनाने लगी। प्याज ख़त्म हो गए तो ऊपर गई। स्टोर का दरवाज़ा खुला था। अंदर देखा तो दिल बैठ गया। उम्मी पड़ोस के आसिफ के साथ बहुत करीब थी, जो हमारी उम्र का लड़का है। मैं घबरा कर भाग कर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। पसीने से भीग गई थी। 10 मिनट बाद उम्मी आईं और रू रू कर कहने लगें कि दरवाज़ा खोलो, बात करते हैं। मैंने खोल दिया। उम्मी ने मेरी हालत देखकर घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, इतनी गर्मी में फ़ैन क्यों बंद है? मैंने गुस्से में कहा कि जो देखा अबू को बताऊंगी। उम्मी रो पड़ी और प्लीज़ मत बताना, कहने लगे मुंह नहीं दुखा सीखूंगी। मैंने कहा आपने तो सबको मुंह दुखाने लायक नहीं छोड़ा। उम्मी रू रू कर मान गईं। पानी पिलाया तो बोलें कि अबू 3 साल से किसी और औरत के चक्कर में हैं, मुझे वक्त नहीं देते, चाहते भी नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ? मोबाइल पर कुछ सुना था तो मान लिया, तब से सिर्फ सोने आते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप खुश नहीं? उम्मी ने सर झुका कर कहा कल सब कुछ बता दूंगी, अभी खाना बना लो, सलम और वैकी आ जाएंगे। दोपहर को रोटियां बना रही थीं। मैंने कहा छोड़ो मैं बना लेती हूँ। उम्मी बोलें क्यों, मैं बना नहीं सकती? मैंने कहा बताओ ना क्यों? उम्मी मुस्कुराईं और कहा कल बता दूंगी, सब्र करो। रात को छत पर लेटी सोचती रही कि शायद आज भी कुछ हो, मगर कुछ नहीं हुआ। नींद आ गई। अगले दिन नाश्ता करके उम्मी बोलें चुल्लू खाना मिलकर बनाएं। मैंने कहा काम के साथ बताओगी ना? उम्मी मुस्कुराएं और हाँ कहा। सब्जी काटते हुए मैं बार बार पूछती रही। आखिर उम्मी आहिस्ता से बोलें क्या करोगी जानकर? मैंने कहा अगर मैंने कुछ किया होता तो अपना पूछती। उम्मी ने सर झुकाकर कहा तुम्हारे अबू 3 साल से किसी और के पीछे हैं, मुझे छूते भी नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ? तब से घर का माहौल खामोश, राज, जज्बाती, कश्मकश और हर एक की अपनी तन्हाई और गर्मी से भरा हुआ है, जहाँ हर कोई चुपके चुपके अपने अंदर की आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। अगले दिन सुबह से ही दिल बेचैन था। उम्मी की बात सुनकर अबू के बारे में जो कुछ मालूम हुआ, इसने दिमाग में तूफान बर्पा कर दिया था। उम्मी ने कहा था कि कल बताऊंगी जब सब घर से निकल जाएंगे, तो मैंने सब्र किया, नाश्ता किया। सलमा और वैकी कॉलेज चले गए, इरफान काम पर। उम्मी ने कहा चलो आज दोपहर का खाना जल्दी बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में बेसुकूनी बढ़ रही थी। सोचती रही कि उम्मी ने आखिर क्या किया और अबू ने ऐसा क्यों किया। हम किचन में बैठे सब्जी काट रहे थे। उम्मी ने आहिस्ता से बात शुरू की, बेटी बात यह है कि तुम्हारे अबू 3 साल से किसी और औरत के साथ हैं, मुझे वक्त नहीं देते। रात को थके हारे आते हैं और सो जाते हैं, मुझे छूते भी नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, दिल भी है, जिस्म भी है, जज्बात भी हैं, कब तक अकेली रहूं? मैंने पूछा तो फिर आसिफ से कैसे? उम्मी ने सर झुका लिया और बोली वो पड़ोस में। अगले दिन सुबह से ही दिल बेचैन था। उम्मी की बात सुनकर अबू के बारे में जो कुछ मालूम हुआ, इसने दिमाग में तूफान बर्पा कर दिया था। उम्मी ने कहा था कि कल बताऊंगी जब सब घर से निकल जाएंगे, तो मैंने सब्र किया, नाश्ता किया। सलमा और वैकी कॉलेज चले गए, इरफान काम पर। उम्मी ने कहा चलो आज दोपहर का खाना जल्दी बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में बेसुकूनी बढ़ रही थी। सोचती रही कि उम्मी ने आखिर क्या किया और अबू ने ऐसा क्यों किया। हम किचन में बैठे सब्जी काट रहे थे। उम्मी ने आहिस्ता से बात शुरू की, बेटी बात यह है कि तुम्हारे अबू 3 साल से किसी और औरत के साथ हैं, मुझे वक्त नहीं देते। रात को थके हारे आते हैं और सो जाते हैं, मुझे छूते भी नहीं।
मैं भी तो इंसान हूँ, दिल भी है, जिस्म भी है, जज्बात भी हैं, कब तक अकेली रहूं? मैंने पूछा, तो फिर आसिफ से कैसे? उम्मी ने सर झुका लिया और बोली, वो पड़ोस में रहता है, बेटे की उम्र का है। मगर जब अबू ने मुझे नज़रअंदाज किया तो एक दिन बातचीत हुई, दिल की बात निकल आई, फिर एक दूसरे के करीब आ गए, जज्बात को संभालने लगे, हाथ की नर्म हरकत से सुकून मिलने लगा, दिल की लहरें उठीं और फिर रात के लम्हात में सुकून पा लेते थे। मगर हर बार शर्म भी होती है बेटी, मगर क्या करूं, जब अपना शौहर ही दूर हो तो कोई तो चाहिए जो तन्हाई दूर करे। मैं सुनकर खामोश रह गई, दिल में अजीब सी लहर उठी, सोचने लगी कि उम्मी भी तो इंसान है, जज्बात तो सबको होते हैं, मगर ये राज कैसे छुपाया जाएगा? उम्मी ने कहा, प्लीज किसी को मत बताना वरना घर टूट जाएगा। मैंने कहा, ठीक है उम्मी, मगर दिल में अब एक नई बेचैनी थी, वैकी की बातें और उसकी हाथ की हरकत बार बार याद आ रही थी, सोचकर जिसमें लहरें उठने लगती। दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाया, शाम को सब घर आए। रात को छत पर लेटी सोचती रही उम्मी की बात और वैकी का मंजर, दिल की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी, हाथ खुद ब खुद जिस्म की तरफ चला गया, लहरें उठी, शिद्दत बढ़ी, फिर सुकून की लहर आई और आराम मिल गया। दूसरी बार भी जिस्म कांप उठा, गर्मी कम हुई, हुआ लगी तो अच्छा लगा, मगर शर्म भी हुई, ये अपना भाई है, मगर सोच तो आ रही थी। अगले दिन भी यही सिलसिला चला, उम्मी से बात हुई, वो बोली, अब मैंने फैसला किया है, आसिफ से दूर रहूंगी, मगर जज्बात तो बढ़ते जा रहे हैं बेटी, तुम समझती हो ना? मैंने हाँ कहा, मगर मेरे दिल में भी वही बेसुकूनी थी, वैकी को देखकर नज़र उसकी तरफ चली जाती जहां वो अपनी तन्हाई संभाल रहा होता। एक रात फिर प्यास लगी, उठी तो वैकी के कमरे की लाइट जलती थी, विंडो से देखा तो वो वीडियो देख रहा था, हाथ की हरकत से अपने जज्बात को सुकून दे रहा था। मैं देखती रही, जिसमें लहरें उठी, नरमी महसूस हुई, हाथ वहां चला गया, दिल की शिद्दत बढ़ी, फिर गर्मी कम हुई, सुकून पा लिया, लहर थम गई। वैकी ने भी आराम पाया, हम दोनों अलग अलग मगर एक ही लम्हे में सुकून की बारिश हुई। मैं वापस बिस्तर पर आई, सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? मुझे अपने भाई की सोच कर सुकून मिल रहा है, शर्म आती है मगर अच्छा भी लग रहा है। अगले दिन उम्मी से बात की, उम्मी बोली, बेटी मैंने आसिफ से कह दिया है, अब नहीं मिलेगा, मगर दिल अब भी बेचैन है। मैंने कहा, उम्मी अल्लाह पर भरोसा करो, शायद अबू बदल जाए। उम्मी मुस्कुराई, बोली, शायद, मगर जज्बात तो रहते हैं। रात को छत पर लेटी वैकी आया, मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, बाजी गर्मी बहुत है ना? मैंने हाँ कहा, दिल में सोचा, तुम्हें क्या पता मेरी बेसुकूनी की वजह किया है। वक्त गुजरता गया, मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर रातों को वो लम्हात याद आते, हाथ खुद ब खुद हरकत करता, सुकून पा लेती हूँ। एक दिन उम्मी ने कहा, बेटी अब मैं ठीक हूँ, अबू से बात करूँगी, शायद वो समझ जाए। मैंने खुश होकर हाँ कहा, मगर मेरे दिल में अब वैकी की याद थी, जज्बात कम करने का तरीका अब वही था, दिल की लहरें उठती, सुकून मिलता है। जिंदगी चलती रही, राज छुपे रहे, मगर जज्बात तो हर किसी के दिल में जलते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, मगर सुकून की तलाश जारी रहती है। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, बस जज्बात की शिद्दत बदलती रहती है दिल की गहराइयों में। दिन गुजरते गए मगर दिल की बेसुकूनी कम ना हुई। उम्मी ने आसिफ से दूर रहने का फैसला तो कर लिया था, मगर अबू के बारे में जो बात सामने आई थी, इसने घर का पूरा माहौल बदल दिया था। अबू रात को थके हारे आते और फौरन सो जाते, उम्मी खामोश रहती और मैं देखती रहती कि उनकी आंखों में अब भी एक अजीब सी बेचैनी है। जज्बात की लहरें अब भी उठती हैं, मगर अब वो अकेली ही उनको बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन शाम को उम्मी ने मुझे बुलाया और बोले, बेटी आज अबू से बात करूंगी, शायद वो समझ जाएं। मैंने हाँ कहा और दिल में उम्मीद जागी कि शायद घर में दोबारा सुकून आ जाए। रात को जब अबू आए तो उम्मी ने उनसे खिलकर बात की। पहले तो अबू ने बात टालने की कोशिश की, मगर उम्मी की आंखों में आंसू देखकर वो पिघल गए और बोले, मैं गलती कर बैठा, अब वापस आऊंगा तुम्हारे पास और घर को वक्त दूंगा। उम्मी रो पड़ी, मुझे गिले लगाया और बोले, बेटी अल्लाह ने सुन ली, अब घर में सुकून आ जाएगा, जज्बात की शिद्दत कम हो जाएगी।
मगर मेरे दिल में अब एक नई लहर उठ रही थी। वैकी की यादें बार बार आती, इसकी मौजूदगी सोचकर जिसमें एक अजीब सी नरमी महसूस होती। हाथ खुद ब खुद हरकत करता, दिल की शिद्दत बढ़ती और फिर एक लम्हे में सुकून की छलक हो जाती। रात को छत पर लेटी हुई थी कि वैकी आया और पास बैठ गया। बोला, बाजी आजकल तुम अजीब हो गई हो, क्या बात है? मैंने मुस्करा कर कहा, कुछ नहीं, बस गर्मी ज्यादा है, दिल की गर्मी भी। वैकी ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, गर्मी सबको सताती है, मगर कभी कभी सुकून भी मिल जाता है। इसकी बात सुनकर दिल धक से रह गया। क्या वो जानता है मेरी बेसुकूनी की असल वजह क्या है? मगर मैं कुछ ना बोल सकी, बस मुस्करा दिया और वो चला गया। रात भर सोचती रही, इसकी बातों में भी एक अजीब सी गर्मी थी। दिल की लहरें उठूं, हाथ नरमी की तरफ चला गया, शिद्दत बढ़ी और फिर सुकून पा लिया। मगर अब शर्म कम हो रही थी और एक अजीब सा मज़ा बढ़ रहा था। अगले दिन उम्मी बहुत खुश थीं। अबू ने वदा किया था कि अब वो वक्त देंगे। उम्मी ने मुझसे कहा, बेटी अब मैं ठीक हूँ, तुम भी अपने दिल की बात सुनो, मगर एहतियात से। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में वैकी की तरफ कशिश बढ़ती जा रही थी। एक रात फिर प्यास लगी, उठी तो वैकी के कमरे की लाइट जलती थी। विंडो से झांका तो वो अपने लम्हात में खोया हुआ था। हाथ की नर्म हरकत से अपनी तन्हाई संभाल रहा था। मैं देखती रही, जिसमें लहरें उठ नरमी का सफ़र शुरू हुआ, शिद्दत बढ़ी और फिर सुकून की लहर आई। आराम मिल गया। हम दोनों अलग अलग कमरों में मगर एक ही वक्त में सुकून पा रहे थे, जैसे दिल की गर्मी एक हो गई हो। वक्त गुजरता गया, घर में सुकून लूट आया। अबू उम्मी के साथ वक्त गुजारने लगे। उम्मी की आंखों में चमक वापस आ गई, वो मुस्कराती रहती। घर का माहौल खुशगवार हो गया, मगर मेरी अंदर की बेसुकूनी अब भी थी। वैकी को देखकर दिल धड़कता, जिसमें नरमी आती, हाथ हरकत करता और सुकून मिल जाता। एक दिन वैकी ने मुझे अकेले में रोक कर कहा, बाजी तुम भी गर्मी महसूस करती हो ना? मैंने शर्मा कर हाँ कहा। इसने मुस्करा कर कहा, तो फिर सुकून की तलाश में मत रहो, कभी कभी एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून मिल जाता है। दिल धक से रह गया। क्या वो जानता है मेरा राज? मगर मैं कुछ ना बोल सकी, बस इसकी आंखों में देखती रही और वो चला गया। रात को छत पर लेटी सोचती रही, दिल की लहरें उठीं, सुकून पा लिया, मगर अब सोच रही थी कि शायद एक दिन ये गर्मी मुश्तरका हो जाए, दिल की शिद्दत थम जाए और सुकून हमेशा मिलता रहे। जिंदगी चलती रही, घर में खुशियां लूट आईं। उम्मी अबू के दरमियान मोहब्बत दोबारा जुग्गी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर दिल के अंदर की आग अब भी सुलगती रहती, कभी कम होती, कभी बढ़ती। रातों को तन्हाई में लम्हात याद आते, सुकून की तलाश जारी रहती, राज दिल में छुपे रहते, मगर जज्बात की शिद्दत बदलती रहती। कभी उम्मीद की किरण नजर आती, कभी शर्म का साया छा जाता, मगर सुकून की ये जुस्तजू खत्म ना होती। दिल की गहराइयों में गर्मी हमेशा जलती रहती। जिंदगी का यही सफ़र है, जहाँ हर कोई अपनी अपनी तन्हाई और जज्बात से लड़ता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, मगर तलाश जारी रहती है। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, बस जज्बात की लहरें उठती रहती हैं, सुकून के लम्हात मिलते रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, दिल की उन गहराइयों में जहाँ राज छुपे रहते हैं, मगर गर्मी कभी ठंडी नहीं होती।